सभी को जय यीशु की। जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम बीती रात के लिए और आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उसके सारे उपकारों के लिए, वरदानों के लिए। जो भी वरदान उसने हमें दिए हैं, हम उसके चरणों में समर्पित करते हुए, आज के दिन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और विशेषकर हम इस प्रभात वंदना में उन सभी लोगों को याद करें जो दर्द पीड़ा से ग्रसित हैं। प्रभु उन पर अपनी आशीष बरसाए, अपनी करुणा बरसाए, ताकि वह प्रभु के प्यार से भरकर प्रभु के रास्ते पर चल सके और प्रभु के प्यार को पहचान सके। आइए हम बड़े विश्वास के साथ इस प्रभात वंदना में भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना करो। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे, जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना करो। मंगल गान। अश्रुधारा की आंखों से आया हूँ मैं चरणों में, माफ कर प्रभु जी अब तो मेरे हर एक पाप को। आ गए जो दर्द तुम्हारे, खाली हाथ चले नहीं। आज आया हूँ पिता, मुझको जरा सा दान दो। गाऊंगा मैं गीत तुम्हारे जीवन के हरदम प्रभु। दीनों के प्रभु दया कर ले, चल मुझको पिता के पास। पहला अग्रसूत्र। मेरी आंखें भोर से पहले से तेरे लिए बिछाई हुई है। प्रभु मैंने सारे हृदय से तुझे पुकारा, मेरी सुन। मैं तेरी संहिता का पालन करूँगा। मैंने तेरी दुहाई दी, मेरा उद्धार कर, और मैं तेरे आदेशों का पालन करूँगा। मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूँ, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पैरों में खुली रही। अपनी सत्य प्रतिज्ञा के अनुरूप मेरी सुन। प्रभु अपने निर्णय के अनुसार मुझे नवजीवन दे। तेरी संहिता की उपेक्षा करने वाले दुष्ट अत्याचारी मेरे निकट आ रहे हैं। प्रभु तू भी तो निकट है, तेरी सब आज्ञाएं विश्वसनीय हैं। मैं बहुत पहले से यह जानता हूँ कि तूने सदा के लिए अपनी शिक्षा स्थापित की है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा, जैसे कि वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मेरी आंखें भोर से पहले से तेरे लिए बिछाई हुई है। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, वही मेरा उद्धारक है, मैं उसका गुणगान करूंगा। मैं प्रभु का गुणगान करना चाहता हूँ। उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़ों के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया है। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मेरा उद्धार किया है। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाऊंगा, अपने पिता ईश्वर की स्तुति करूंगा। प्रभु महान योद्धा है, प्रभु ही उसका नाम है। उसने फिरौन के रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया। तेरी एक ही सांस में पानी थम गया। जलधारा दीवार की तरह खड़ी हो गई और समुद्र की लहरें बर्फ की तरह जम गई। शत्रु ने कहा, मैं उनका पीछा करूंगा और उन्हें पकड़ लूंगा। मैं लूट का माल बांटकर तृप्त हो जाऊंगा। मैं तलवार खींचकर उनका सर्वनाश करूंगा। तूने सांस फूंक कर उन्हें समुद्र से ढक दिया। वे शीशे की तरह गहरे पानी में डूब गए।
प्रभु, देवताओं में तेरे सदृश कौन है? तेरे सदृश कौन है? तेरी पवित्रता दिव्यमान है, तेरे कार्य महान और विस्मयकारी है। तूने दाहिना हाथ पसारा और पृथ्वी उन्हें निगल गई। जिस प्रजा का तूने उद्धार किया था, उसका तू निष्ठापूर्वक पद प्रदर्शन करता रहा। तो उसे अपने सामर्थ्य से अपने पवित्र निवास की ओर ले चला। तू अपनी प्रजा को ले जाकर अपने पर्वत पर बसाता है, उस स्थान पर जिसे तूने अपने निवास के लिए चुना है, उस मंदिर के पास जिसे तूने अपने हाथों से बनाया है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, वही मेरा उद्धारक है, मैं उसका गुणगान करूंगा। तीसरा अग्रसूत्र, समस्त राष्ट्रों प्रभु की महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। समस्त राष्ट्रों प्रभु की महिमा गाओ। धर्म ग्रंथ पाठ। अपने को धो और शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्मों को मेरी दृष्टि से ओझल कर दो। बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। न्यायी बनो, पर दलितों की सहायता करो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ और मेरी बात पर विचार करो। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। लघु अनुवाक्य। वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा, वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा, और घोर महामारी से बचाएगा। वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा। जागरी गान अग्रसूत्र। प्रभु कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा जैसे कि वो आदि में थी, है अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। इस समय हम उस हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो भी हमारे साथ आज के इस प्रभात वंदना में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, और जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की है। उस हर एक भाई बहन को, उसके परिवारों को आपको समर्पित करते प्यारे यीशु, आप उनके परिवारों को आशीष उनके पास से भर दीजिए। उनके परिवारों में जो समस्या है उनका सामना करने की शक्ति उन्हें प्रदान कीजिए। जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं हर एक को आप बुद्धि से भर दीजिए, ताकि वे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसे अच्छे से कर सके और अपने जीवन में सफल हो। इसके लिए हम पिता यीशु से प्रार्थना करते हुए कहे, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे शाश्वत पिता, हमारे हृदयों को अपनी ओर अभिमुख कर, जिससे हम उस एकमात्र वस्तु की खोज में लगे रहे जो तुझे प्रिय है, और परोपकार के कार्यों में समर्पित होकर आत्मा और सच्चाई में तेरी उपासना कर सके। हम यह निवेदन करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे, और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।